तो दोस्तों आज हो गया है 25 सितंबर 2020 शुक्रवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। बड़ी खबरों में जानकारी लेंगे। आज से पेट्रोल 6 रुपए और डीजल हो जाएगा 5 रुपए तक सस्ता। किस राज्य में ऐसा अपडेट मिलेगा, पूरी जानकारी बताएंगे। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में किसानों ने शुरू किया रेल रोको आंदोलन, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट हम आपको बताएंगे। जियो की ओर से ग्राहकों को फ्री तोहफा दिया जा रहा है, इसको लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे। सरसों के तेल को लेकर बड़ा अपडेट आया है, आप लोगों को भी बड़ी खबर जान लेनी चाहिए। वायरस को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। प्राइवेट जॉब करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबर है। आरक्षण से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। बिजली बिल को लेकर बड़ी काम की खबर आई है, खुशखबर है सरकार की ओर से। बिजली बिल भरने को लेकर अपडेट आया है। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। राशन कार्ड को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट, बिना किसी डॉक्यूमेंट के 50,000 रूपए तक का लोन मिलेगा, इसको लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी काम की खबर। साथ ही मकानों पर लगेगा एक विशेष टैग, इस टैग को लेकर हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे, किस राज्य में और कहां पर ऐसा अपडेट आ रहा है। पीएम आवास योजना को लेकर काम की खबर आई है। साथ ही किसान भाइयों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर भी अपडेट जानेंगे। और हाँ दोस्तों, एक और वायरल खबर आ रही है जो सोशल मीडिया में फिलहाल चल रही है, और इस खबर को लेकर आपको भी जानकारी ले लेनी चाहिए, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। पूरी डिटेल जानकारी हम बताएंगे। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। साथ ही राज्य सरकार देगी 50,000 रूपए, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट खबर जानेंगे, किस राज्य को लेकर ये अपडेट है। शेयर बाजार में मचा एक बार फिर से हाहाकार, इसको लेकर भी अपडेट आ चुका है। और इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का ये अपडेट है। तो ऐसे में इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा, ताकि आपको भी लेटेस्ट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, काम की खबरों की जानकारियां मिल पाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक प्यार से आप लोगों के लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों का अपडेट वीडियो है, तो ऐसे में आप अपने दोस्तों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर मौसम की जानकारी के साथ। वेदर न्यूज टुडे, यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का 25 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर मूसलाधार बरसात होने के अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण, गोवा और दक्षिणी गुजरात में हल्के से मध्यम बौछारें जारी रह सकती हैं। इन भागों में 1-2 स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही तेलंगाना, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। मौसम की जानकारी के बाद भूकंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए और इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार सुबह 8:15 बजे के करीब, मतलब 8:19 पर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले मंगलवार को भी जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आइए दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर क्या अपडेट खबरें चल रही हैं। भारत की बात कर लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 57 लाख पार कर गया है। मतलब बीते 24 घंटे में वायरस के 86,508 नए मामले सामने आए हैं, और इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 57,32,519 हो गई है। साथ ही आपको बता दें राजधानी दिल्ली को लेकर अपडेट, दिल्ली में 2000 के पार हो गई है कंटेनमेंट जोन की संख्या। साथ ही बीते 24 घंटे में वायरस के 3,834 नए मामले सामने आए हैं, और ऐसे में राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,60,623 हो गई है। आइए दोस्तों जान लेते हैं महाराष्ट्र को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 19,164 नए मामले सामने आए। साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12,82,963 पर पहुँच गया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं दुनिया भर में वायरस को लेकर क्या जानकारियां चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका के लोग वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही आपको बता दें दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो गया है। 9,81,244 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम और वायरस की खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पंजाब ने बेंगलुरु को 97 रन से हरा दिया है। लोकेश राहुल के स्कोर से भी हार गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 109 रन ही बना सकी। किंग्स 11 पंजाब की आईपीएल में दूसरी सबसे बड़ी जीत हो गई। आईपीएल के 13वें सीजन के 6वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को 97 रन से हरा दिया है। पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 132 रन की नाबाद पारी खेली। बड़ी खबर, अब सिर्फ शुद्ध सरसों तेल की होगी बिक्री। सरकार ने एफएसएसएआई को दिए ये निर्देश। कंज्यूमर्स के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। सरसों के तेल में अब कोई भी ब्रांड किसी अन्य खाने के तेल की मिलावट नहीं कर पाएंगे। मतलब अब सिर्फ शुद्ध सरसों के तेल की बिक्री होगी। सरकार ने इसके लिए एफएसएसएआई
NHAI को निर्देश भी दे दिए हैं और नए दिशा निर्देशों को 1 अक्टूबर से अमल में लाया जाएगा। फिलहाल सरसों के तेल में 20% तक अन्य खाने का तेल मिलाने की ही इजाजत है, लेकिन इस नियम के बाद अब ये मिलावट नहीं होगी और शुद्ध सरसों के तेल की बिक्री जरूरी हो जाएगी। बड़ी खबर अमेजन जियो पार्टनरशिप को लेकर। जियो ने शुरू किया खास प्लान और 1 साल के लिए फ्री मिलेगी अमेजन प्राइम की मेंबरशिप। उपभोक्ताओं की विशिष्ट खरीदारी और मनोरंजन जरूरतों को समझते हुए अमेजन और जियो ने भागीदारी की घोषणा की है। जियो पोस्ट पेड प्लस यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अमेजन प्राइम बेनिफिट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं ने हाल ही में लॉन्च जियो पोस्ट पेड प्लस प्लान को खरीदा है, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क पर 1 साल के लिए अमेजन प्राइम मेंबरशिप फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी खबर सऊदी अरब ने वापस लिया अपना फैसला, भारत आने वाली यात्री उड़ानों से हटा बैन। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि सऊदी अरब ने वंदे भारत मिशन के तहत भारत आने वाली यात्री उड़ानों की अनुमति दे दी है। कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच सऊदी अरब ने मंगलवार को भारत से आने और जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जानते दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट के बारे में। हार्ले डेविडसन ने भारत में बंद किए अपने कारखाने, नहीं करेगी मोटरसाइकिलों की बिक्री। अमेरिका की दिग्गज मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी हार्ले डेविडसन भारत में अपना प्रोडक्शन और सेल्स ऑपरेशन बंद कर रही है। कंपनी ने द रिवायर के तहत इसकी घोषणा की है। दरअसल कंपनी की तरफ से पिछले कुछ समय से इसके संकेत दिए जा रहे थे। भारत में ऑपरेशन बंद करने को लेकर हार्ले डेविडसन की तरफ से आधिकारिक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। वैसे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी पसंदीदा मोटरसाइकिल कौन सी है जिसे आप सबसे ज्यादा चलाना पसंद करते हैं। बड़ी खबर कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में किसानों ने शुरू किया रेल रोको आंदोलन, 14 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं और आज राज्य बंद रहेगा। इसको लेकर अपडेट आ रहा है। 3 अहम कृषि बिल के खिलाफ पंजाब के किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। गुरुवार 24 सितंबर से किसानों ने राज्य में 3 दिनों का रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। अमृतसर, फिरोजपुर जिलों में किसान रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। दिल्ली की तरफ आने जाने वाली गाड़ियां बाधित हुई। किसानों ने 25 सितंबर यानी शुक्रवार को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है और इस वजह से फिरोजपुर रेल मंडल ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इसके बाद 1 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए किसानों ने बंद का आह्वान किया है। बड़ी खबर आज से यहाँ पेट्रोल 6 रुपए और डीजल हो जाएगा 5 रुपए तक सस्ता। दरअसल नागालैंड ने पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 सेस हटाने का फैसला किया है। नागालैंड राज्य के लोगों को पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर का कोविड-19 सेस देना पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक नागालैंड की राज्य सरकार ने कैबिनेट में ये फैसला लिया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और अपडेट चल रहा है। बड़ी खबर अपनों को खोने वालों को गहलोत सरकार का सहारा, गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए रोडवेज बस में करें फ्री यात्रा। राजस्थान सरकार कोरोना काल में अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए शुरू की गई मोक्ष स्पेशल रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रखेगी। मोक्ष कलश योजना 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब जरूरतमंद लोग अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करने के लिए रोडवेज की स्पेशल बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगे और विस्तार से जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। बड़ी खबर नया श्रम सुधार बिल को लेकर अब सभी कामगारों को मिलेगी ESIC और PF की सुविधा। मतलब दोस्तों सरकार ने नए श्रम कानूनों के तहत कई सुधार किए हैं। नए कानूनों के मुताबिक अब ESIC और EPFO का फायदा सभी कामगारों को मिलेगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें, ग्रेच्युटी और छुट्टियां भी नियमित होंगी। महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत होगी, लेकिन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। प्रवासी कामगारों को अपने घर जाने के लिए साल में एक बार भत्ता दिया जाएगा कंपनियों के द्वारा। वित्तीय घाटे, कर्ज या लाइसेंस पीरियड खत्म हो जाने से कोई भी कंपनी अगर बंद हो जाती है तो कर्मचारियों को नोटिस या मुआवजा देने से इंकार नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा कंपनियों को नियुक्ति के समय कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी देना होगा, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर भी देना पड़ेगा। इस तरह के अपडेट जल्द ही देखने को मिलेंगे। बड़ी खबर आ रही है आरक्षण को लेकर। गरीब सवर्णों को भी उम्र में मिल सकती है 3 साल की छूट, जानेगा सरकार का प्लान। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार नई व्यवस्था पर काम कर रही है। खबर आ रही है कि सरकार अब ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों की उम्र में भी छूट देने की तैयारी में। यह OBC के समान करीब 3 साल की हो सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लंबे सोच विचार के बाद इस बारे में कार्मिक मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। जानकारी के मुताबिक सरकार जल्दी इसे लेकर फैसला कर सकती है। बड़ी खबर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ 3 साल पहले शुरू की स्ट्रॉबेरी की खेती, हर साल 40 लाख रुपए की हो रही है कमाई। झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले दीपक इंजीनियरिंग करने के बाद एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। 3 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती करना शुरू किया और आज वे लाखों रुपए कमा रहे हैं, साथ ही गाँव वालों को भी रोजगार दे रहे हैं। 24 साल के दीपक अपने परिवार के साथ गाँव में ही रहते हैं। बड़ी खबर राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला, अन्य राज्यों से ब्याह कर आई बहुओं को पंचायत चुनाव और सरकारी नौकरी में नहीं दे सकते आरक्षण। सरकार सीमित लाभ के लिए ही उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी करें। हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि दूसरे प्रदेश से विवाह करके राजस्थान में बसने वाली बहुओं या फिर अन्य व्यक्तियों को राज्य की सरकारी नौकरियों और पंचायत चुनाव में SC व OBC आरक्षण का लाभ नहीं दे सकते, चाहे वे अपने प्रदेश में भी समान आरक्षित वर्ग में ही क्यों न रहे हो। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को अन्य
सरकारी योजनाओं को लेकर प्रवासियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र में यह अंकित करने के लिए कहा कि वह सरकारी नौकरियों और चुनाव लड़ने के लिए मान्य नहीं होगा। बड़ी खबर 29 सितंबर से खुलेंगे इन दो कंपनियों के IPO। इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्तों और मित्रों के लिए खबर है, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC और मझगांव डाक का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम मतलब IPO 29 सितंबर को खुलेगा। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली को लेकर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को हुआ डेंगू, LNJP में चल रहा इलाज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को डेंगू हो गया है और उनका ब्लड प्लेटलेट्स काउंट गिर रहा है। दिल्ली उप मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को इस तरह की जानकारी दी है। बड़ी खबर, ग्रामीण उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा एक मुफ्त बिजली बिल का भुगतान, स्लेब छूट का लाभ और किस्त की मिलेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में अब उपभोक्ताओं को एक मुफ्त बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और हाँ दोस्तों, इसके साथ ही उन्हें स्लेब छूट का लाभ और किस्त में भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और इसके तहत अब कंपनी एक साथ बिल भी नहीं बेच सकेगी। अगली बड़ी खबर, त्योहारी सीजन से पहले फ्लिपकार्ट होलसेल का 12 नए शहरों में करेगा विस्तार। फ्लिपकार्ट समूह की डिजिटल B2B मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल ने त्योहारी सीजन से पहले 12 नए शहरों में अपने परिचालन का विस्तार करने की घोषणा की है। बयान में कहा गया है कि फ्लिपकार्ट होलसेल के परिचालन का गाजियाबाद, फरीदाबाद, मैसूर, चंडीगढ़, साथ ही मेरठ, आगरा, जयपुर, ठाणे, भिवंडी, उल्लासनगर, बृहद मुंबई सहित कुल 12 नए शहरों में विस्तार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से शनिवार को पूछताछ की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ के लिए समन जारी किए हैं। दीपिका पादुकोण गुरुवार रात को गोवा से मुंबई पहुंची। पति रणवीर सिंह भी उनके साथ है। NCB दीपिका पादुकोण से शनिवार को पूछताछ करेगा। इस तरह का अपडेट आ रहा है। वहीं बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, नए सत्र से प्रदेश के सभी ब्लॉकों में खुलेंगे सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल और शिक्षकों की भर्ती है वो अक्टूबर तक पूरी होगी। छत्तीसगढ़ को लेकर ये अपडेट आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को बड़ी घोषणा की और कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से राज्य के सभी ब्लॉकों में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अमल से 5 राज्य ले सकेंगे अतिरिक्त कर्ज, सरकार ने रखी है 4 शर्तें। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने वाले 5 राज्यों को केंद्र ने 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत दी है। ये 5 राज्य बाजार से ये कर्ज ले सकेंगे। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा व त्रिपुरा शामिल है। अतिरिक्त कर्ज के लिए सरकार ने जो शर्त रखी है वो आप अपडेट यहाँ पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर, आपके राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आई है। अब अपडेट कराने के लिए चुकाने होंगे इतने रुपए। केंद्र सरकार पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। देश में इस समय 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना लागू हो चुकी है और इस प्रक्रिया में लोगों को राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा जाता है। 30 सितंबर 2020 तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख है। 30 सितंबर से पहले अगर आपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर आपको आगे परेशानी हो सकती है और इसके लिए अब कई राज्यों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ लेने के लिए बैंकों के भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड में नाम, पता या फिर उम्र में बदलाव के लिए बैंक से 25 रुपए का ड्राफ्ट बनवाना अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा के लिए उपभोक्ताओं से अब 10 रुपए के बजाय 17 रुपए खर्च करवाएगी और डिटेल से जानकारी आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, राशन कार्ड बनाना राज्य सरकार का विषय है और कई राज्य सरकारें इसके लिए पैसा वसूलती हैं तो कई राज्य सरकारें ये सेवा फ्री में ही अपने नागरिकों को देती हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, UPSC परीक्षा स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को करेगा विचार। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में आप देख पा रहे हैं, SBI दे रहा बिना किसी डॉक्यूमेंट के 50,000 रुपए का लोन और वह भी सिर्फ 3 मिनट में। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI बैंक छोटे कारोबारियों के लिए 50,000 रुपए तक का लोन केवल 3 मिनट में दे रहा है। SBI के किसी भी ब्रांच में गए बगैर ई-मुद्रा लोन आपको घर बैठे मिलेगा। ई-मुद्रा लोन को लेकर क्या तरीका है, इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए डिटेल से जानकारी हम आपको स्क्रीन पर अक्सर बताते हैं। अगर कोई काम की खबर होती है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। बड़ी खबर, ड्रग्स केस को लेकर रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर तक टल गई है। रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से गुरुवार को भी राहत नहीं मिली। अब मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही बड़ी खबर, अगले साल से सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा। देश भर में सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में 2021 से एक ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा से दाखिले होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अगले साल से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके तहत सामान्य
सामान्य डिग्री के लिए एक परीक्षा होगी, दूसरी विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर आधारित विषयों में दाखिले के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये प्रवेश परीक्षा साल में एक या फिर 2 बार होगी। योजना के पहले चरण में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा और इसके बाद अन्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों को जोड़ा जाना है। साथ ही बड़ी खबर, नोकिया ने 5G स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किए 2 जबरदस्त डिवाइस। फिलहाल कंपनी ने यूरोप में 2 नए किफायती स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। नोकिया ने अपने पहले 5G स्मार्टफोन 8.3 5G के साथ यहाँ नोकिया 2.4 और नोकिया 3.4 स्मार्टफोन को लॉन्च किया। इसके अलावा बड़ी खबर, जियो ने की 22 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में मोबाइल सेवाएं देने की शुरुआत। रिलायंस जियो ने अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 22 उड़ानों में मोबाइल सेवा की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। 3 अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पैक की जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जियो की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कोई भी प्लान इनकमिंग कॉल की अनुमति नहीं देगा। साथ ही बड़ी खबर, भारतीय स्टेट बैंक ने करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, नहीं दिया ध्यान तो हो सकता है भारी नुकसान। देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। फ्रॉड करने वाले लोग नए नए तरीकों से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं और इसी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए बैंक यानी SBI बैंक ने लोगों को आगाह किया है। SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल्स भेजे जा रहे हैं और इन ईमेल से SBI का संबंध नहीं है। ऐसे में फर्जी ईमेल को ग्राहकों को नहीं खोलना चाहिए। SBI ने यह भी बताया कि वो अपने ग्राहकों को इस तरह का कोई भी मेल नहीं भेजता है। बड़ी खबर आ रही है, CBDT के चेयरमैन प्रमोद चंद्र कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें गुरुवार को कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। साथ ही बड़ी खबर, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मकानों पर लगेगा QR टैग, कचरा गाड़ी का मिलेगा लोकेशन और कूड़ा उठाते ही मोबाइल पर आ जाएगा मैसेज। बिहार को लेकर ये खबर अपडेट आ रहा है। बिहार में राजधानी के लोगों को अब मोबाइल पर कचरा गाड़ी का लोकेशन मिलेगा। घरों और दुकानों पर विशेष QR टैग लगाया जाएगा, जिससे कचरा उठाओ पर नगर निगम मुख्यालय में बनने वाले विशेष कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। और इसके लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने टेक इंफी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से करार किया है और इस योजना पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है और परियोजना के तहत एक मोबाइल ऐप बनाया जाएगा और इसके माध्यम से लोग कचरा गाड़ियों के लोकेशन, शुल्क भुगतान, वार्ड के सफाई निरीक्षक और ड्राइवर से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलकर प्रयागराज हाईकोर्ट नाम रखने की याचिका खारिज हो गई है। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिप्पणी की है कि उक्त जनहित याचिका केवल और मात्र पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि हम याचिका पर हर्जाना लगाने से खुद को रोक रहे हैं क्योंकि वह इस न्यायालय के एक कार्यरत अधिवक्ता हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 स्तर के कर्मचारियों के लिए ईमेल आईडी अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह राज्य सरकार विभिन्न बोर्डों और निगमों में कम से कम क्लास 3 स्तर के कर्मचारियों की अनिवार्य रूप से ईमेल आईडी होने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें। बड़ी खबर आ रही है, ट्रोल्स ने सोनू सूद को बताया 2020 का सबसे बड़ा स्कैम। एक्टर ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं। दरअसल ट्रोल्स उन्हें 2020 का सबसे बड़ा स्कैम बुला रहे हैं और इस पर अब सोनू सूद का रिएक्शन भी आया है। उनका कहना है कि इन बेकार की बातों को पढ़ने का उनके पास समय नहीं है क्योंकि वह लोगों की मदद करने में व्यस्त हैं। एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में सोनू सूद ने कहा है कि ट्रोल्स एक मुट्ठी भर लोग होते हैं जो शायद असल में मौजूद ही नहीं होते और ये वे लोग होते हैं जिन्हें 100-200 अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। साथ ही बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं, पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। मकान के लिए फार्म की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर अपडेट मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म भरने की तारीख LDA ने बढ़ा दी है। अब लोग 31 अक्टूबर तक LDA की शारदा नगर विस्तार व वसंत कुंज योजना में बन रहे पीएम आवास योजना के मकानों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर छत्तीसगढ़ को लेकर आ रही है। कोरोना काल में 13,000 NHM कर्मचारी हड़ताल पर। वायरस संकट के समय में छत्तीसगढ़ के 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है और इस कारण राज्य के लगभग सभी जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में कोविड-19 टेस्ट, दवा वितरण जैसे तमाम काम ठप हैं। हड़ताल करने वाले संविदा कर्मचारियों में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं। नियमित होने की ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर, यूपी सरकार के एक और मंत्री नंद गोपाल नंदी हुए कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में गए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि मैं चिकित्सकों का परामर्श ले रहा हूँ और एहतियात बरत रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सूरत में बड़ा हादसा टला। जहाँ ONGC टर्मिनल में आग लग गई, 3 धमाके हुए, 25 फीट
ऊंची लपटें उठने लगी। 4 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। गुजरात के सूरत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के प्लांट में गुरुवार तड़के करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें करीब 7 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थी। ये आग मुंबई से सूरत तक आने वाली गैस पाइप के टर्मिनल में लगी थी। हालांकि आग लगते ही वाल्व को बंद कर दिया गया था, जिससे गैस की सप्लाई रुक गई और एक बड़ा भीषण हादसा टल गया। दुर्घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूर चिमनी से गैस निकालकर जलाई गई। दरअसल प्लांट के मेन गेट के पास ही ये चिमनी बनाई गई है और ये प्लांट के मुख्य टर्मिनल से करीब 3 किलोमीटर दूर है और इसका उपयोग केवल इमरजेंसी में गैस निकालकर हवा में ही गैस को जलाकर नष्ट करने के लिए किया जाता है और इसमें प्लांट में भरी गैस बाहर निकाल दी जाती है, जिससे प्लांट में आग नहीं फैल पाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो काम आई और बड़ा हादसा टल गया। अच्छा, बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर आ रही है। 1 अक्टूबर से होगी धान खरीद। 242 केंद्रों पर 10 लाख मीट्रिक टन धान क्रय करने के लक्ष्य बनाए गए हैं। बड़ी खबर फिट इंडिया में पीएम मोदी ने मिलिंद सोमन से पूछा, वाकई आपकी उम्र 55 साल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी पीएम मोदी जी ने गुरुवार को फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और अभिनेता और फिटनेस गुरु मिलिंद सोमन से संवाद किया और इस दौरान पीएम मोदी ने मिलिंद से उनकी फिटनेस को लेकर मजेदार सवाल किया। पीएम ने पूछा, आप अपनी उम्र को लेकर कुछ भी कहें, क्या आपकी उम्र वाकई उतनी है या फिर कुछ और बात है? सवाल सुनते ही मिलिंद सोमन हंसने लगे और जवाब देते हुए कहा, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं वाकई 55 साल का हूँ। वो आश्चर्य करते हैं कि मैं कैसे इस उम्र में 500 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। साथ ही बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। सीएम योगी का बड़ा फैसला, छेड़खानी करने वाले अपराधियों का चौराहों पर लगेगा पोस्टर। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार महिला अपराध को लेकर और सख्त हो गई है। प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की अब शामत होगी। सरकार दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाएगी और ऐसे अपराधियों के पोस्टर लगाने का आदेश दिया गया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी के इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा यू राइज पोर्टल लॉन्च किया गया है। गुरुवार को व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े छात्र छात्राओं और इन क्षेत्रों के तमाम विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने के लिए एक वेबसाइट की शुरुआत की गई। एक कार्यक्रम में यू राइज पोर्टल का लोकार्पण किया और कहा कि ये पोर्टल प्राविधिक, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े छात्र छात्राओं के साथ ही उनके जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सबको एक मंच उपलब्ध कराएगा और इस वेबसाइट से विद्यार्थियों को सीखने और करियर काउंसलिंग और नौकरी खोजने में मदद मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर, सहायक अध्यापक के 36,661 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 31,661 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश गुरुवार को जारी कर दिया गया। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है जो वायरल खबर है और इस खबर के बारे में हम सभी को जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। मोदी सरकार ने स्कूली किताबों पर लगाया टैक्स, क्या ये बात सच है? जानेगा सच। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने स्कूली किताबों पर टैक्स लगा दिया है और कहा जा रहा है कि भारत स्कूली किताबों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। जैसे ही स्कूली किताबों पर टैक्स लगाने की खबर फैलने लगी तो सरकार ने उस खबर को फर्जी करार देते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया है। भारत सरकार की तरफ से प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने स्पष्टीकरण जारी किया और बताया है कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने स्कूली किताबों पर टैक्स लगा दिया है। ये दावा फर्जी है और स्कूली टेक्स्ट बुक्स पर कोई भी टैक्स नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको भी कोई मैसेज इस तरह का मिलता है तो उसे फॉरवर्ड ना करें। गलत खबरों को शेयर करने से जरूर बचें दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है हवाई यात्रियों के लिए काम की खबर, घरेलू उड़ानों में हटी चेक इन बैगेज की सीमा। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू यात्री उड़ानों के लिए सामान की सीमा यानी चेक इन बैगेज समाप्त कर दिया गया है। मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को घरेलू यात्री उड़ानों के लिए सामान की सीमा तय करने की अनुमति दे दी है। एक आधिकारिक आदेश में जानकारी सामने आई है। अब एयरलाइंस घरेलू चेक इन बैगेज सीमा को वापस 15 किलोग्राम पर रीसेट कर पाएंगी। साथ ही बड़ी खबर, किसानों के लिए अच्छी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा हर साल मिलेंगे 5,000 रूपए नकद। कृषि लागत व मूल्य आयोग ने यानी CACP ने केंद्र सरकार से पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त किसानों को और 5,000 रूपए देने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि किसानों को हर साल फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 5,000 रूपए नकद दिए जाएं। आयोग ने सिफारिश में कहा कि ये राशि 2 बार में किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ही ट्रांसफर की जा सकती है और इसके तहत 2,500 रूपए खरीफ की फसल और 2,500 रूपए रबी की फसल के सीजन में दिए जा सकते हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोर्स एंड प्राइस ने केंद्र सरकार से इस तरह की सिफारिश की है। साथ ही बड़ी खबर, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 8,393 पदों पर होगी प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती। पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को 8,393 पदों पर प्री प्राइमरी में टीचर्स के पदों को भरने के लिए स्वीकृति दे दी है ताकि स्कूलों को ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। भर्तियों में मौजूदा हालात में शिक्षा विभाग में काम कर रहे वॉलेंटियर्स को उम्र में छूट दी जाएगी
और स्पेशल क्रेडिट भी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, चारों तरफ से खुले होंगे दुर्गा पूजा के पंडाल, कमेटियों को राज्य सरकार देगी 50,000 रूपए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस प्रकोप के बीच अगले महीने होने जा रही दुर्गा पूजा को लेकर कई सारे नियम साझा किए हैं। नए नियमों के मुताबिक इस साल दुर्गा पूजा पंडाल में किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पंडाल चारों तरफ से खुले होंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि दुर्गा पूजा कमेटियों को राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रूपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। 80,000 फेरी वालों को दुर्गा पूजा से पहले 2,000 रूपए की एक मुश्त अनुदान राशि दी जाएगी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स में 1115 अंक की भारी गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे यानी सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट क्या चल रहे हैं। 24 सितंबर का फाइनल रेट आप देख सकते हैं। सोना 49,822 रूपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 56,471 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक अपडेट आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहली बार ये वीडियो देखा है तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारी का अपडेट देखते रहने के लिए माय स्मार्ट गाइड से जरूर जुड़िएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।